सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल के जो पॉइंट होते हैं। एक तो उनकी फुल फॉर्म के बारे में, वो शॉर्टकट में लिखे होते हैं तो हमें उनकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो क्या उनकी फुल फॉर्म है, कैसे वो शॉर्टकट में मोबाइल में आपको दिखेंगे और उनसे हम जंपर कैसे ढूंढते हैं, आज हम ये प्रॉपर जानेंगे। एक एक पॉइंट को हम लिखेंगे। कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं, कुछ 15-16 पॉइंट्स लिए हैं, उनको हम चेक करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप जरूर दबा के रखें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इनको देखेंगे कि ये मोबाइल में लगे कैसे होते हैं। ये देखिए, कुछ ये पॉइंट्स हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। उसके बाद मैं दिखा दूँ आपको कुछ ये पॉइंट है, ये देखिए 2 ये रहे, ठीक है। और मैं और चेक करके बता दूँ, ये देखिए इसमें पॉइंट आपको दिख जाएंगे। देखिए ये 2 ये रहे, 2 ये रहे, ये देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, ये इस टाइप के दिख रहे हैं ना, ये भी लगे। ये देखिए इसमें चेक करिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारे पॉइंट है। ये देखिए 3 तो यही लगे, एक पे हमने जंपर मारा था तो एक ऐसा हो रखा है। ये देखिए 3 ये रहे, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे हैं, ये काफ़ी सारे पॉइंट है। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो पहले देखते हैं कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखे वी बैट, आपको सबको पता होगा ये किसकी सप्लाई होती है। ये एक तो प्लस की सप्लाई होती है और ये आती कहाँ से, हमारे बैटरी कनेक्टर से, ठीक है। ये आपको बैटरी कनेक्टर पे दिखेगी और ये आपको काफ़ी जगह दिख जाएगा। दिखा भी दूँ मैं आपको, ये देखिए ये लिखा हमने, ये यहाँ पर एक जंपर मारा था, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना वी बैट, तो ये आपको बैटरी कनेक्टर के आसपास दिखेगा। ये बैटरी कनेक्टर की प्लस लाइन होती है जिसको हम वी बैट कहते हैं। ये मोबाइल में वी बैट लिखा होता है, हमारे डायग्राम में भी कई जगह वी बैट लिखा होता है, तो इसका मतलब ये प्लस की सप्लाई है बैटरी कनेक्टर की, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, वी बस। ये देखिए ये वी बस, या फिर आपको वी बस देखने के लिए मिलेगा या फिर मिलेगा वी चार्ज, ठीक है। या तो ये देखने के लिए मिल सकता है या ये। अब ये किसकी लाइन है, ये भी जो है प्लस की लाइन है। ये जैसे बैटरी की है वी बैट की, वी चार्ज की लाइन जो होती है ये मिलती है हमारे को चार्जिंग कनेक्टर पे, ठीक है। चार्जिंग कनेक्टर पे हमारे को ये देखने के लिए मिलती है। ये भी मैं आपको कहीं दिखा दूं ढूंढ के। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी चार्ज, ये देख रहे हैं आप, ये वी चार्ज है। ये वाला कनेक्टर, जो ये वाला कनेक्टर है ना हमारा, ये वी चार्ज का यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर के लिए होता है। बैटरी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बैटरी के वी बैट में और वी चार्ज में कि ये दोनों ही हमारे बैटरी के हैं। नहीं, वी बैट बैटरी का होता है और वी बस या वी चार्ज हमारा चार्जिंग की प्लस लाइन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये BSI या तो आपको BSI देखने के लिए मिलेगा या आपको ID, इसको हम ID भी कह सकते हैं। ID की लाइन भी मिल सकती है और BSI भी मिल सकता है। ये मैं आपको दिखा दूं किस फोन में लगा हुआ है, दिख जाएगा ये रखिए, ये यहाँ पर ID लिखा हुआ देख रहे हैं आप। जिस फोन में ID लिखा हो या BSI लिखा हो तो वो समझ लेना बैटरी कनेक्टर की जो सेंटर की बीच की लाइन होती है, क्योंकि एक होती है हमारी प्लस की लाइन बैटरी में, एक होती है माइनस की, ठीक है ना। एक ग्राउंड होता है, एक प्लस होता है, एक ID होती है और एक होता है थर्मल। तो ये वाली जो ID की लाइन होती है ना वो यही है, ठीक है। अभी हम इसके जंपर की बात भी करेंगे। ये ID की लाइन इसी के लिए होती है, बैटरी कनेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये प्लस की लाइन नहीं है, ये हमारे किसके लिए है, बैटरी कनेक्टर के लिए, ठीक है। ये भी पता लग गया आपको, वी बैट पता लग गया, वी बस वी चार्ज पता लग गया आपको, ठीक है, और BSI और ID। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। मोबाइल में आपको काफी सारे पॉइंट मिल जाएंगे, कई बार आपको देखने के लिए मिलेंगे जिस पर लिखा होता है DM और DP। अब ये क्या है DM DP, ये भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पर ये रहा DM DP, ये दोनों है आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला DM है, नीचे वाला DP है। ये हमारे किसके होते हैं, ये हमारे सेम वही
चार्जिंग कनेक्टर का होता है। ये चार्जिंग का क्यों होता है कि अगर जो आपने कभी देखा होगा, यही है जो डाटा के लिए काम करती है। हमारे चार्जिंग जैक में जो 5 पिने होती है ना, ऐसे 5 पिने होती हैं हमारे फोन में। तो ये हो गई प्लस की, ये हो गई माइनस की, ये डीएम की, ठीक है, और ये डीपी की। समझ रहे हैं आप? तो ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके भी जंपर मारे जा सकते हैं, वो भी बताएंगे कि कैसे मारे जा सकते हैं, लेकिन इनकी फुल फॉर्म यही है। अगर आपको करना होगा तो यहाँ से आप जंपर ले सकते हैं, ठीक है। ये भी लेकिन चार्जिंग कनेक्टर में ही काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम RX और TX। ये क्या है? RX और TX ये मिल जाएंगे आपको। मैं इसको भी दिखा दूं एक बारी फोन में, तो इसमें मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए, ये लिखा RX और TX, पहले के 2 ऊपर के पॉइंटों में ये RX लिखा है, ये TX लिखा है। ये क्या है? ये आपको ना, जो ये दोनों ही, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ना, तो ये दोनों ही है ना जो आपको काम आएंगे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में काम आते हैं। जब जैसे हमारे को कई सारे फोन होते हैं जो प्लस माइनस से नहीं होते, हमारे किसी और पिन से नहीं होते हैं, तो इनको अगर हम शॉर्ट कर दें या फिर इनसे हम एक जंपर खींच लें, तो भी इनसे वैसे शॉर्ट कर देने से ना, इनसे हम सॉफ्टवेयर पे ला सकते हैं अपने फोन को। ये इसलिए लगाए जाते हैं अपने फोन में, ठीक है। तो ये भी हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो MIC ये है क्या? पहली बात तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा आपको बोर्ड के अंदर दोनों हिस्सों में नीचे देखने के लिए मिल सकता है। ये आपको मोस्टली 99% ये आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है माइक। और ये माइक आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है MIC माइक, ये माइक के प्रिंट होते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये बहुत धुंधला हो गया है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वरना यहाँ पर भी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये यहाँ पर ये देखिए माइक लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम जंपर खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि ये किस लिए है? हमारे प्रिंट माइक के लिए, ठीक है। यहाँ से जंपर खींचा जा सकता है। इसकी जो फुल फॉर्म है माइक की, यही है। ये MIC जो लिखा होता है, मान लीजिए अगर आपके फोन में कहीं माइक लगा हुआ है और यहाँ पर कहीं एक प्रिंट पे MIC लिखा हुआ है और आपका माइक खराब है, तो आप वहां से जंपर लेके इस प्रिंट पे लगा सकते हैं। समझ गए आप? तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग PWK। अब ये क्या है? PWK ये आपको मोस्टली 80% फोनों में तो देखने के लिए मिलेगा ही, पर ये है क्या? ये है हमारा पावर, ठीक है। पावर की, पावर, ये पावर और ये की मतलब बटन। अगर आपका जो स्विच ऑफ बटन है खराब हो गया है, तो आप उसको पावर स्विच ऑफ बटन से जंपर मार के कर सकते हैं। इसकी जगह या तो ये लिखा होगा, ठीक है, नहीं तो लिखा होगा ऑन ऑफ, ऐसे करके। तो आप समझ जाना कि स्विच ऑफ बटन जो है उसका जंपर आप इस पे कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने किया भी हुआ है। एक ये देखिए स्विच ऑफ बटन था, इससे खींचा था जंपर, और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑन ऑफ। अब पावर भी कहीं देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये लगा हुआ डायोड एक, और इसके ऊपर ही लिखा हुआ है PWR मतलब पावर। ये है हमारा स्विच ऑफ बटन। हम इससे भी इसमें जंपर खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे वो अभी बताएंगे, लेकिन ये आपको दिख गया कि इसका मतलब होता है पावर ऑफ ऑन, ठीक है। यहाँ से हम इसका जंपर ले सकते हैं। तो PWK भी लिखा हो सकता है, ऑन ऑफ भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ तक आप समझ गए इसकी भी फुल फॉर्म, कि इसमें भी हमारा जो है पावर कनेक्शन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं SPK। SPK क्या है? इसके क्या प्रिंट है? ये कैसे, क्या मतलब होएगा इसका? SPK होता है मतलब हमारा जो स्पीकर, ये जो स्पीकर होता है हमारे फोन में, ये होता है SPK। अब इसके जंपर ढूंढने हो तो आपको देखिए, ये जो 2 पॉइंट है ये है SPK। अगर आप इसके ऊपर ध्यान से देखेंगे तो SPK दिख रहा है आपको, प्लस के पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इनके प्रिंट की बात करूं तो सेम आपको यहाँ ये देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि हम जंपर ले सकते हैं। अगर यहाँ पे खराब है तो ये देख रहे हैं, ये रहा और ये रहा, दोनों अलग अलग बने हुए हैं। तो ये जो SPK होता है, इसका जो मतलब होता है, ये होता है स्पीकर। हमारे फोन में जो स्पीकर लगता है, स्पीकर
या फिर रिंगर। समझ रहे हैं आप? रिंगर का रिंग नहीं लिखा होगा, स्पीकर का SPK ही लिखा होगा, उसमें रिंगर भी आया था। अगर आपके फोन में रिंगर डब्बी लगी है और वहां पर लिखा हुआ SPK तो आप इसका जंपर मार सकते हैं, क्योंकि ये रिंगर स्पीकर दोनों प्लस मतलब एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तब बात कर लेते हैं, कहीं पर लिखा होगा अगर मान लीजिए M, सिर्फ M लिखा होगा तो M मतलब होता है मोटर। ठीक है, और ये मोटर क्या है मतलब वाइब्रेटर। V नहीं होगा, M लिखा होगा, वाइब्रेटर होगा वो। आप उसको लेकर आप उसका मोटर का जंपर कर सकते हैं। मोटर M ही लिखा होगा, जब वाइब्रेटर की बात होगी तो वहां पर M लिखा होगा, और आप उसको मोटर की तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायग्राम में भी आपका जो है M लिखा होता है। ठीक है, तो M मतलब होता है मोटर। अब एक और बात कर लेते हैं, REC। REC क्या है? REC है रिसीवर। ठीक है, ये रिसीवर होता है, मैं आपको दिखा भी दूं। ये रखिए REC, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये REC ये होते हैं रिसीवर। इसकी जो फुल फॉर्म होती है REC की होती है रिसीवर। ठीक है, ये आपको कहीं दिखे तो आप इसका जंपर रिसीवर का मार सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूं कि ये जो M है ये मोटर कहाँ लिखा हो सकता है, वाइब्रेटर के यहाँ। ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये रहा, ये लिखा मोटर, यहाँ वाइब्रेटर लगता है रिसीवर के साथ में, यहाँ लगा रखा है। ये देखिए SPK स्पीकर, REC रिसीवर, और ये मोटर लिखा हुआ यहाँ लगता है हमारा वाइब्रेटर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं TH। ये क्या है हमारी, ये जो थर्मल होता है, थर्मल उसकी लाइन जो होती है थर्मल की, ये आपको देखने के लिए मिलेगी। आप थर्मल की लाइन से अगर कोई वहां पर आपका प्रिंट ऐसे बना हुआ है और ये आपकी थर्मल की लाइन है और ये ब्रेक होगी तो आप यहाँ से इसका जंपर ले सकते हैं। ठीक है, तो थर्मल यही लाइन होती है, बैटरी कनेक्टर पे लगी होती है। जो हमारे बैटरी कनेक्टर पे TH की लाइन होगी, आप बैटरी पे भी देखेंगे ना तो वहां पर TH लिखा होता है, तो मतलब होता है थर्मल की लाइन। ठीक है, लास्ट हम बात कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा वो है, सबको पता ही होता है, GND मतलब हमारा ग्राउंड। ठीक है, ये हमारे को फोन में सबसे ज्यादा मिलेगा, चाहे हम यहाँ देख लें, ये देखिए ये रहा, चाहे हमारे सारे फोन में GND भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार जंपर की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको जंपर ढूंढना ऑन ऑफ का, तो मैंने आपको बताया ना इसके साथ में डायोड लगा हुआ है, और उसपे आपको बीप भी मिलेगी और आपको यहाँ पर वैल्यू भी मिलेगी। देखिए मैं आपको दिखा दूं कैसे मिलेगी। ये इसको रख लेते हैं इसी के ऊपर और फिर देखते हैं इसमें चेक करके। तो ये देखिए, ये लगा हुआ है हमारा, बीप पे हमने इसको सेट करना है। ठीक है, ये कोल्ड टेस्टिंग होती है। कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग अगर सीखनी हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सीख सकते हैं। तो ये देखिए, ये लगा हुआ है, इसको अगर हम चेक करें तो बीच वाले से हम ये रहा और इसका प्रिंट ये रहा, तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। देखिए ये वैल्यू आ गई, देख रहे हैं आप, ये दोनों पे मैंने करा है तो वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं साइड वाले से करूं तो इसकी बीप आनी चाहिए। ये देख रहे हैं, बीप आ रही है, क्यों? क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आप इससे, अगर ये आपके बीच का कोई कनेक्शन टूट जाए तो ये जो प्रिंट बना हुआ है ना, अगर आप देख रहे हैं इसे, ये जो प्रिंट बना हुआ है, इससे आप यहाँ से जंपर खींच के इस पे देंगे तो आपको ऑन ऑफ स्विच जो है ये वर्क करने लगेगा। इसमें आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लेंगे और आपका चलने लग जाएगा। और वैसे ही एक और चीज बता दूं कि ये देखिए वी चार्ज है ना, ये वी चार्ज अगर मैं इस पे रखूं, और इसमें तो बोर्ड में चार्जिंग कनेक्टर नहीं है, लेकिन चार्जिंग कनेक्टर की प्लस पे अगर मैं रखूं तो ये दोनों भी बीप करेंगे, क्योंकि ये आपस में दोनों मिले हुए हैं। जैसे कि GND मिला हुआ है हमारे ग्राउंड से, अगर मैं इन दोनों पे रखूं तो ये दोनों बीप करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ग्राउंड से ग्राउंड बीप करता है, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बीप करेगा, कब? जब आप प्लस से प्लस की सप्लाई मिला देंगे। ये देखिए, ये वी बैट की सप्लाई है, तो अगर वी बैट की सप्लाई आपका यहाँ से प्रिंट टूट जाता है तो सीधा आप उठा कर यहाँ पर जंपर मारेंगे तो आपकी वी बैट की सप्लाई भी चलने लगेगी। ठीक है, वैसे ही आपकी है ये ग्राउंड की सप्लाई, ग्राउंड पे रखेंगे, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से ग्राउंड बीप कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये इससे बीप नहीं करेगा, देखिए ये मैंने यहाँ लगाया, इससे बीप नहीं करेगा, ग्राउंड से ग्राउंड ही बीप करेगा। ये ग्राउंड की पिन है, ये रही हमारी ID की पिन। ठीक है, अब ID से ID की पिन बीप करेगी। ये देख रहे हैं, आपको ऐसे ही ढूंढने जंपर,
कि अगर आपका ग्राउंड का, तो पहली बात तो हमें जंपर करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी मिक्स होता है। अगर वी बेड का जंपर करना है और आपका ये पिन टूट गई है तो सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जंपर कर देंगे, क्योंकि आपस में बीप कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये आपस में बीप कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे ही ढूंढने हैं। अब ये देखिए, जैसे कि इसमें मैंने स्पीकर का बताया आपको, स्पीकर के प्रिंट ये रहे, इसके सेक्शन ये रहे कि जिससे हम जंपर ले सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों मैच है कि नहीं है, आपस में अंदरूनी जो ये देख रहे हैं ना, ये लाइंस ये जो है अंदरूनी मिली हुई है इनके साथ, तो इससे क्या है, ये बीप करेंगे। जो भी कनेक्टेड जिससे होगा उससे वो बीप करेगा। तो अगर मैं यहाँ रखूं और ये यहाँ इसके प्रिंट पे रखूं, एक पे मैंने यहाँ रख दी, एक इस पे रख दी, तो ये बीप करना चाहिए। ये देखिए, तो इसका मतलब इसका जंपर किया जा सकता है। आप यहाँ से यहाँ तक का जंपर मार दोगे तो आपका स्पीकर चलने लग जाएगा, अगर आपके प्रिंट में कोई प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक स्क्रीनशॉट आप इसका हमेशा ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, क्योंकि आपको फुल फॉर्म में फिर दिक्कत नहीं होगी। कौन सी चीज क्या है आपको पता लग जाएगा। वी बेड बैटरी के लिए होता है और वी चार्ज हमारा चार्जिंग के लिए होता है, और वी बस भी। तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं अपना, और इस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।